स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल वेब क्रेज में। और हमारे चैनल पर अब फाइनली एपिसोड 5 मून नाइट की एक्सप्लेनेशन आ चुकी है, जहां हम आज बात करने वाले हैं कि किस तरीके से अब जो मार्क और स्टीवन है उन दोनों की बॉडी अलग हुई तो हुई कैसे। और जो एपिसोड 4 था वो एंड हुआ था कि स्टीवन और मार्क के सामने आकर एक हिप्पो खड़ा हो गया था और दोनों बिल्कुल शॉक्ड हो गए थे। तो ये कहानी भी जो है एपिसोड 5 की अब वहीं से कंटिन्यू होती हुई नजर आती है। और जो हिप्पो अब सामने आया है स्टीवन और मार्क के, वो काफ़ी सारे बड़े बड़े खुलासे करती हुई नजर आ रही है, क्योंकि वो इजिप्शियन एक देवी है जिसका नाम है टावरेट, यानी कि जो बच्चों और औरतों की एक देवी है इजिप्शियन। और वो स्टीवन और मार्क को आकर अब बताती है कि फाइनली जो स्टीवन और मार्क है वो मर चुके हैं और जो असाइलम उन लोगों को दिखाई दे रहा है असलियत में वो डुआट है। डुआट का मतलब होता है इजिप्शियन नर्क लोग या फिर मृत्यु लोग कहा जा सकता है, जहाँ पर वो असाइलम के रूप में इसलिए दिखाई दे रहा है स्टीवन और मार्क को क्योंकि डुआट एक मृत्यु का लोग है। तो एक जिंदा इंसान का डुआर्ट की सच्चाई को जानना बिल्कुल नामुमकिन ही है, इसलिए डुआर्ट जो है वैसा ही दिखाई देता है किसी भी इंसान को जैसा उसकी दिमाग में होगा या फिर जैसी जगह उसने देखी होगी, इसीलिए डुआर्ट उन्हें ऐसा दिखाई दे रहा है। इसके साथ ही टावरेट जो है वो कई सारे और बड़े बड़े खुलासे करती हुई नजर आती है कि स्टीवन और मार्क को अब फाइनली अगर अपनी आत्मा को पहुंचाना है एक तरीके से स्वर्ग में, तो उसके लिए उन लोगों को अपने दिल की खलिश को खत्म करना पड़ेगा। खलिश यानी कि दिल में छुपाए हुए जितने राज है जो उन्होंने किसी को भी नहीं बताए हैं, या फिर दर्द है, जो भी कुछ ऐसी ऐसी बातें हैं जो सबके सामने आनी चाहिए थी या फिर स्टीवन को पता होनी चाहिए जो कि मार्क ने छिपा रखी है, और मार्क को पता होनी चाहिए जो कि स्टीवन ने अपने दिल में छिपा रखी है। जिसके साथ ही टावरेट सबसे पहले तो ये काम करती है कि एक तराजू होता है जिस पे वो सच्चाई के पंख को रखती है और फिर स्टीवन और मार्क के दिल को वो निकाल लेती है और उसे रखती है। और जब तक उस पंख के बराबर के वेट का उन दोनों का दिल नहीं हो जाता है तब तक वो दोनों स्वर्ग नहीं जा सकते हैं, वरना उन लोगों को नर्क की गहराइयों में फेंक दिया जाएगा, जो कि एक रेतीला ठंडा रेगिस्तान है जिसमें हमेशा के लिए उनकी आत्मा फंसी रह जाएगी और फिर वो लोग तड़पते रहेंगे। जिसके साथ ही बीच बीच में जो आर्थर है यानी कि एक तरीके से जो डॉक्टर है, जो रियलिटी है उसमें भी मार्क और स्टीवन आते हैं, जहाँ बीच बीच में डॉक्टर अब स्टीवन को बार बार इस चीज़ को समझाने की कोशिश करते हैं और मार्क को भी इस बात को समझाने की कोशिश करते हैं कि जो कुछ भी बात है तुम लोगों को एक दूसरे से कहनी पड़ेगी, क्योंकि असलियत में ये सच अब सबके सामने आता है इस एपिसोड में कि स्टीवन जो है वो सिर्फ और सिर्फ मार्क के बनाई हुई एक दिमागी बीमारी की वजह से एक पर्सनालिटी है। असलियत में स्टीवन ग्रांट नाम का कोई शख्स नहीं है। अब वो कैसे हुआ, चलिए आपको आगे बताते हैं। वो ऐसे हुआ कि जब टावरेट बोलती है स्टीवन और मार्क को अपने दिल की खलिश को दूर करने के लिए, तो वो लोग असाइलम में वापस जाते हैं और डे बाय डे और वन बाय वन करके वो लोग दरवाजों को देखते जाते हैं जहाँ पर उनकी यादें होती है, जिनमें अब स्टीवन जो होता है मार्क के बचपन की यादों को देखता है, जहाँ सबसे पहले वो देखता है कि जितने भी लोगों को मारा है मार्क ने वो सारे वहाँ मौजूद होते हैं। लेकिन एक सबसे ज़्यादा सस्पिशियस चीज़ होती है वहाँ पर कि एक छोटा बच्चा भी होता है जो कि सिर्फ 7 साल का था, जहाँ मार्क उस बच्चे के पास जाने से रोकता है स्टीवन को, लेकिन स्टीवन नहीं रोकता और फिर मार्क के होश उड़ जाते हैं जब वो अपनी मम्मी को देखता है सामने। उसकी मम्मी खाना बना रही होती है और फिर मार्क को देखता है, वो जो कि बचपन वाला मार्क था, और साथ में उसके छोटे भाई को देखता है रोरो, यानी कि मार्क की हाथों मरने वालों की लिस्ट में उसका छोटा भाई रोरो भी था। जहां मार्क जो होता है जब बहुत छोटा सा होता है तो अपने भाई को लेकर वो जंगल में जाता है, जहां वो एक गुफा में चला जाता है। जिसके बाद स्टीवन जो होता है जो कि सब कुछ देख रहा होता है मार्क की यादों को, वो भी पीछे पीछे जाता है और फिर जो स्टीवन देखता है उसे देखकर उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उस गुफा में बारिश होने की वजह से पानी भर जाता है, जिस वजह से रोरो बहुत छोटा होता है तो उसकी तो मौत हो जाती है लेकिन मार्क बच जाता है। और ये सदमा जो मार्क की माँ होती है यानी कि जो कि एक तरीके से स्टीवन की भी माँ होती है, वो झेल नहीं पाती है और मार्क से बेहद नफरत करने लगती है उसकी माँ। उसकी माँ उसे बेल्टों से मारती है, कोसती है और ये सब कहती है कि मैंने तुमसे कहा था कि छोटे भाई का ख्याल रखना, लेकिन तुमने नहीं रखा। और फिर जो स्टीवन की और जो मार्क की मॉम होती है वो मार्क के बर्थडे को भी स्किप करने लगती है। सिर्फ उसके पापा ही उससे प्यार करते थे, उसकी माँ उससे इतनी ज़्यादा नफरत करती है कि उसके बर्थडे वाले दिन भी उसका मूड ख़राब करने की बाज नहीं आती है। और फिर जो मार्क होता है वो इतना ज़्यादा अपने आप को दुखी महसूस करता है कि वो अपने आप को रूम में लॉक कर लेता है, जिसके बाद जो मार्क होता है उससे आगे स्टीवन को नहीं दिखने देता है और फिर वो लोग रियलिटी में वापस आ जाते हैं। लेकिन इस बार ऐसा होता है कि जो स्टीवन है वो बॉडी में वापस आया होता है, ना कि मार्क वापस आया होता है। और डॉक्टर अब स्टीवन को कहते हैं कि जो दिल का राज है उसे जानो। मार्क को कहते हैं कि स्टीवन को तुम्हें बताना पड़ेगा कि सच्चाई क्या है, कि स्टीवन कैसे बना है, और तुम्हें इस सच्चाई को जानना पड़ेगा कि तुम मून नाइट नहीं हो। मून नाइट जैसा कुछ है ही नहीं असलियत में। जिसके साथ ही अब जो सच्चाई का पंख होता है, जो तराजू होता है, वो अभी भी डगमगा है, क्योंकि उस राज को जानने नहीं दिया मार्क ने स्टीवन को, जिस वजह से अब जो टावरेट होती है वो कहती है कि आखिरी की अगर तुम लोग अपनी दिल की खलिश को मिटा सकते हो तो मिटा लो, वरना थोड़ी देर बाद डुआर्ट के जो रक्षक होंगे वो आ जाएंगे और फिर तुम लोगों को हमेशा के लिए नर्क में ढकेलने के लिए वो लोग पहुंच जाएंगे। जिसके बाद फाइनली अब स्टीवन उस सच से रूबरू होता है जो मार्क उससे छिपा रहा था। उस कमरे के अंदर जब उसकी माँ बेल्ट लेकर आ रही थी उसके पास, मार्क के पास, तब जो मार्क था उसने शीशे में देखा और बचपन में वो एक मूवी देखा करता था टॉम राइडर, जिसका एक कैरेक्टर था स्टीवन ग्रांट।
और वही वो पहली स्टेज थी जब 8 साल का या शायद 9 साल का जो मार्क था, उस वक्त उसके दिमाग ने स्टीवन ग्रांट को पैदा करा। स्टीवन ग्रांट एक ऐसा शख्स था जिससे उसकी माँ बहुत प्यार करती थी, वो साफ सफाई रखता था, वो अपनी माँ को खुश करने की हर एक मुमकिन कोशिश करता था, लेकिन माँ उसकी बाज नहीं आई। वो बेल्टों से बुरी तरीके से मारा करती थी माँ को, और मार्क जब थोड़ा बड़ा हुआ, यही कुछ 18-20 साल का हुआ, तो उसने घर छोड़ दिया और फिर उसने आर्मी ज्वाइन कर ली। जिसके साथ ही आर्मी ज्वाइन करने के बाद मार्क को ये पता नहीं था कि अगर बिन बताए छुट्टी ले लो तो आर्मी से निकाल देते हैं, और मार्क जो होता है उस वक्त अपनी माँ के फ्यूनरल को, यानी कि एक तरीके से उसकी माँ की मौत हो चुकी है, उसके बाद की विधियों को अटेंड करने के लिए पहुंचा था, लेकिन उसकी हिम्मत ही नहीं हुई अपने घर के अंदर जाने की। वो खिड़की के बाहर से अपनी माँ की मौत के सारे मंजर को देखता रहा, लेकिन वो अंदर गया ही नहीं। और वो था मोमेंट 2 महीने पहले का, जब मार्क के ऊपर स्टीवन हावी हो गया, जिसके बाद जो मार्क था वो स्टीवन ग्रांट बनकर रहने लगा। और जब मार्क और स्टीवन इस बात को जान जाते हैं, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, और डुआर्ट के जो रक्षक होते हैं वो आ जाते हैं स्टीवन और मार्क को बचाने के लिए, और फिर टावरेट से वो लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ उन्हें एक और जीवन दान दे दीजिए, क्योंकि जो इंसाफ होता है वो बिना मिले ही बहुत सारी जो आत्माएं होती है वो नर्क में ढोकी जा रही होती है, नर्क की रेत में गिराई जा रही होती है। और वो लोग समझ जाते हैं कि ये सब कुछ हैरो की वजह से हो रहा है, आर्थर की वजह से हो रहा है, क्योंकि वही आमिट की शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए बेकसूर लोगों को मार रहा है। जिसके साथ ही अब जो रक्षक होते हैं वो पहुंच चुके होते हैं बोट पे, क्योंकि एक टावरेट उन्हें एक बोट मिल जा रही होती है जिससे वो लोग पुनर्जन्म के लिए निकल चुके। ओसाइरस नाम का एक देवता होता है, उसके दरवाजे से वो लोग बाहर निकलने वाले होते हैं, लेकिन उस दरवाजे तक पहुंचना बहुत मुश्किल हो गया होता है स्टीवन और मार्क के लिए, क्योंकि वो लोग बहुत मुश्किल से स्ट्रगल कर रहे होते हैं उन रक्षकों से बचने के लिए। जिसके बाद जो मार्क होता है वो तो मरने ही वाला होता है, लेकिन स्टीवन को इस बात का एहसास होता है कि अगर मार्क स्टीवन है तो स्टीवन भी तो मार्क है, तो अगर तुम उन्हें मार सकते हो तो मैं भी तो उन्हें मार सकता हूँ। और फिर स्टीवन पहली बार बहादुरी दिखाता है और मार्क को बचाता है, लेकिन बेचारा खुद बलि का बकरा बन जाता है और उस रेत में गिर जाता है। जिसके बाद मार्क बचाने की कोशिश भी करता है स्टीवन को, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, और ओसाइरस के गेट से टावरेट और जो मार्क होते हैं वो निकल जाते हैं, और फिर मार्क एक ऐसी जगह पर पहुंच जाता है जहाँ रोशनी ही रोशनी होती है, और ये एपिसोड यहाँ एंड होता है। तो आखिरकार अब सच्चाई क्या है ये जानना काफी ज्यादा जरूरी हो गया है, क्योंकि लायला के कैरेक्टर अब शो की कहानी में कैसे जस्टिफाई करेंगे वो लोग, और जो मून नाइट की कहानी है उसे कैसे कंप्लीट करेंगे, आर्थर को क्या वो लोग रोक पाएंगे या नहीं रोक पाएंगे, ढेर सारे सवाल है। तो ये छठे एपिसोड में ही अब सारे सॉल्व होंगे, और छठा एपिसोड इस सीरीज का लास्ट एपिसोड होने वाला है। तो इस सीरीज आपको कैसी लगी और छठे एपिसोड के लिए आप लोग कितने ज़्यादा एक्साइटेड है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिर एक बार मुलाकात होगी इसके 6th एपिसोड में, तो प्लीज़ 6th एपिसोड का वेट जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।